गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोज कुमार शर्मा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क के एमसीक्यू क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आज डिस्कस करेंगे बेटा। सो लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस of class 12th beta and chapter 1, that is solid state. So beta, first question is the number of tetrahedral voids per atom in the crystal lattice is. So bachcho, these are the different choices. 1 is there, 2 and 4 or 8 is there. So beta, always remember, let's say whatever number of atoms are there, सो बच्चों ऑलवेज रिमेंबर कि जितने भी एटम्स हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, किसी भी यूनिट सेल में बेटा, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी द डबल ऑफ दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट यूनिट सेल बेटा। सो बेटा पर एटम हमसे पूछा गया है, तो दिस इज 2 बेटा। एक एटम में कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे बेटा? 2. So its answer is 2 beta. Then second question is a substance AXBY crystallizes in FCC lattice beta, and in which the atom A beta occupies each corner of the cube. Means corners पे आपके क्या हैं क्यूब के बेटा? A atoms हैं बेटा, और बी एटम जो है दैट ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब। मीन्स सेंटर में क्या है आपके बी एटम्स हैं बेटा। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस AXBY। इस तरह का ये क्वेश्चन रहता ही है बेटा। सो दिस आर द डिफरेंट चॉइसेस गिवन ओवर हियर। तो बेटा अगर आप ध्यान दें क्वेश्चन पे, ए एटम जो है वो सिर्फ कॉर्नर्स को ऑक्युपाई कर रहा है बेटा। तो कॉर्नर कितने हैं? 8 कॉर्नर्स आर देयर, और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा? 1/8। तो 8 इंटू 1/8 कितना हो गया? 1/8 कितना हो गया बेटा? 1। तो इट मींस देयर इज ओनली x क्या होगा यहां? a इज योर 1। और बेटा b जो है दैट ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच फेस। सेंटर ऑफ ईच फेस मींस बेटा देयर आर हाउ मेनी फेसेस बेटा? 6 फेसेस आर देयर। तो 6 एटम्स आर देयर इन द फेसेस बेटा, और हर एक का कंट्रीब्यूशन जो उस यूनिट सेल के लिए कितना रहेगा? हाफ, 1/2। तो 1/2 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 3। तो बेटा 3 b जो है दैट विल बी योर 3 हियर। सो AXBY विल बी इक्वल टू योर AB3 बेटा, एंड इट्स आंसर इज AB3। सो बेटा हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड ओवर हियर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A पर यूनिट सेल बेटा दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। जैसे अभी बताया आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी पर यूनिट सेल बेटा। अब आपके फेस सेंटर्स पे हैं बेटा, तो देयर आर योर 6 फेसेस, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2 बेटा। सो कितना रहेगा ये? 3। तो बी एटम्स आपके 3 आ गए, ए आपके 1 आ गए। सो फॉर्मूला इज AXBY इज इक्वल टू AB3। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सो इस तरह के क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस करें। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फेरोमैग्नेटिज्म। बेटा ये इस बार डिलीटेड सिलेबस में से है। सो दिस हैज बीन डिलीटेड। जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो इस बार डिलीट कर दिया जा चुका है। और बेटा जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं दे आर डिलीटेड दिस ईयर। सो बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फेरोमैग्नेटिज्म। सो इट्स आंसर इज CrO2 बेटा। क्लियर? और बच्चों ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, और ये परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं बेटा इवन इन द अब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या क्या है बेटा? दिस आर द आयरन, निकल एंड यू कैन से द CrO2। देन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज for the octahedral coordination the radius ratio should be.
So बच्चों, this is a radius ratio is nothing but it is the ratio of the cation to the anion. This question is often asked, sometimes it is asked कि what is the radius ratio? तो radius ratio is the ratio of the cation to the radius of the anion बेटा. Clear? So बेटा इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एक रहता है, इवन कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चन रहते हैं. तो ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन के लिए कितना रहेगा बेटा? दैट विल बी योर 0.414 टू 0.732. ये बेटा आप लर्न ही कर लें, यहां मैंने दे रखा है. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है देन रेडियस रेशियो विल बी लेस देन 0.155 बेटा. और इसका जो आपका बॉयड होगा बेटा कैसा होगा? लीनियर होगा बेटा. अगर 0.155 से 0.225 तक है देन कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 3 और बॉयड कैसा रहेगा बेटा? ट्रायगोनल प्लेनर. और बेटा अगर यही 0.225 से 0.414 के बीच में है रेडियस रेशियो देन कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4 एंड इट विल बी योर टेट्राहेड्रल बेटा. और अगर रेडियस रेशियो बेटा 0.414 से 0.732 है बेटा देन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 एंड इट विल बी योर ऑक्टाहेड्रल. अगेन आई एम रिपीटिंग. और अगर बेटा रेडियस रेशियो जो है 0.414 से 0.732 है देन बेटा इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 एंड द टाइप ऑफ द बॉयड विल बी ऑक्टाहेड्रल. और अगर यही रेडियस रेशियो बेटा अगर 0.3 और बेटा यही रेडियस रेशियो अगर 0.732 से 1 तक है देन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? 8. देन इट विल बी योर क्यूबिक बॉयड बेटा. और बेटा अगर 1 है ऑन 1 से ज्यादा है बेटा, अगर 1 है बेटा देन इट्स योर कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी योर 12 एंड जो आपका बॉयड होगा बेटा दैट विल बी योर सीसीपी एंड एचसीपी. और बेटा ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन नंबर एंड दिस रेडियस रेशियो बेटा वी कैन कम टू नो द टाइप ऑफ द बॉयड वेदर इट्स योर लीनियर, ट्रायगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिक, एचसीपी और सीसीपी. सो बेटा next question is, if the alignment of the magnetic moments in a substance is in a compensatory way so as to give the zero net magnetic moment, then the substance is said to be. So beta these are the different choices: ferromagnetism, anti-ferromagnetism, ferrimagnetism and diamagnetism. सो बच्चों इट्स आंसर इज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. और बच्चों ये जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस रहते हैं बेटा ये वो सब्सटेंसेस रहते हैं विच आर एक्सपेक्टेड टू शो द पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म बेटा. और ये किस बेस पे बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन बट एक्चुअली दे पोजेस द जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट एंड द एग्जांपल इज MnO. Now next question is number of tetrahedral boids per atom in the crystal lattice is बेटा 1, 2, 4, 8. तो बेटा इसका आंसर रहेगा आपका 2. Always remember number of tetrahedral boids are the double the number of atoms present in the crystal lattice बेटा. For example और बेटा जैसे अभी बोला मैंने कि number of tetrahedral boids per atom in the crystal lattice is equal to 2. and the number of octahedral boids per atom is 1 बेटा. सो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये जो रिलेशन है आपका octahedral boids और tetrahedral boids में वो क्या है? If there are the n octahedral boids then there will be your 2n tetrahedral boids. So बेटा this is the octahedral boids is equal to number of atoms in the crystal lattice. जैसा अभी बोला मैंने बेटा tetrahedral boids क्या है बेटा आपके? 2 into number of atoms in the crystal lattice. Hope students this is clear. Now बच्चों next question is the number of octahedral sites per atom in abscissa lattice is 1, 2, 4, 8. बेटा whether it's your simple cubic, whether it's your BCC, whether it's your HCP, CCP or you can say whatever it is, कोई भी crystal lattice है बेटा तो octahedral sites जो होगी per atom it will be 1. So its answer is 1 बेटा. So always remember this thing that octahedral boids जो हैं they are equal to the number of atoms in the crystal lattice. और tetrahedral boids कितने बेटा? अभी भी पहले लास्ट क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया बेटा. tetrahedral boids होंगे 2 into number of atoms in the crystal lattice.
This is your face-centered cubic unit cell, beta. Now, beta, next question is, a compound is formed by the elements X and Y, crystallizes in cubic structure, beta, whose X atoms are at the corner of the cube and Y atoms are at the face centers. Then the formula of the compound is, so beta, XY, X3Y, XY3, beta, and none of the above, beta, and its answer will be beta C, that is your this XY3. अब आपको पता है बेटा कि ये जो x है दैट इज एट द कॉर्नर, सो कॉर्नर कितने हैं यहां 8 कॉर्नर्स आर देयर, सो हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा बेटा, ये जो कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा बेटा 1/8, तो 1/8 इंटू 8 दैट इज 1, तो x क्या हो गया 1 बेटा, और आपका सेंटर ऑफ द फेस पे कितने हैं आपके बेटा 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस आर देयर, तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना है इस यूनिट सेल के लिए 1/2, सो बेटा 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3, तो y कितना हो गया 3, सो बेटा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ x पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 बेटा, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ y पर यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3 बेटा, सो द फॉर्मूला इज XY3. इस तरह का क्वेश्चन बेटा पूछा ही जाता है, सो कंसंट्रेट ऑन सच क्वेश्चंस. Now next question is, a solid has a structure in which W atoms are located at the corners of the cube lattice. बेटा आपके क्या है, W कहां है आपके corners of the cube lattice पे हैं बेटा, और ऑक्सीजन एटम्स कहां हैं आपके centers of the edges में हैं, और सोडियम एटम्स कहां हैं आपके at the centers of the cube में. Clear? The formula of the compound is, these are the different options given here over here. और बेटा इसका जो आंसर रहेगा दैट इज NaWO3. नाउ बेटा ये जो आपके W एटम्स हैं यहां, दे आर ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब लैटिस बेटा, और आप कॉर्नर पे कितने रहेंगे बेटा 8 W एटम्स रहेंगे. सो बेटा 8 का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा उस यूनिट सेल के लिए 8 इंटू 1/8 बेटा इज इक्वल टू 1, और बेटा जो ऑक्सीजन एटम्स हैं वो कहां हैं सेंटर ऑफ द एजेस में हैं, तो देयर आर योर 12 ऑक्सीजन एटम्स बेटा एट द एज सेंटर्स ऑफ द क्यूब, तो 12, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा 1/4 रहता है बेटा, ये थोड़ा ध्यान दें बेटा, तो 12 इंटू 1/4 बेटा दैट इज इक्वल टू 3, और जो आपका बेटा सोडियम एटम की ये बात कर रहे हैं दैट इज द सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंटर है तो दैट कंप्लीटली बिलोंग्स टू दैट यूनिट सेल बेटा, तो 1 सोडियम एटम जो एट द सेंटर दैट इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा इस यूनिट सेल के लिए 1 बेटा. Then the formula is your NaWO3 beta. Then next question. Now beta next question is, which of the following is an amorphous solid? तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है, और आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स की जो एग्जांपल्स हैं बेटा उनकी एक लिस्ट बनाएं ताकि ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको कर सकें बेटा. एक्चुअली अमॉर्फस सॉलिड्स वो रहते हैं बेटा जिनमें आपकी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहती पार्टिकल्स की, और एक्चुअली दे आर योर शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और दे आर योर आइसोट्रॉपिक इन नेचर. क्लियर? और दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और अगर हम इनको काटें बेटा बीच से तो दे विल नॉट बी कट इनटू द शार्प एजेस बेटा. नाउ द ऑप्शन इज ग्लास, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड एंड देन क्रोम एलम. सो बेटा इसका जो आंसर है बेटा ग्लास इज देयर, दैट इज अ अमॉर्फस सॉलिड, और ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड और ये क्रोम एलम बेटा ये क्या हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स पर एटम प्रेजेंट इन क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर इज. नाउ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स बेटा जितने एटम्स होंगे ऑब्वियस पर एटम पूछा है तो 1. ऑप्शन वैसे क्या दे रखी हैं 1 2 3 4, इस आंसर इज 1 बेटा. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर. बेटा increases, decreases, no change, increase and then decrease. बेटा always remember with increase in temperature conductivity of the semiconductor increases. और बेटा with increase in temperature actually what happens in case of semiconductor, जो आपका resistance है semiconductor का that decreases. अगर semiconductor का resistance जो है decrease कर रहा है बेटा then what will happen? The conductivity will increase. Now next question is,
फॉर एफसीसी लैटिस बेटा द एज लेंथ इज इक्वल टू। ना बेटा इस तरह का क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप तीनों के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए लर्न ही कर लें तो बेहतर है। तो देन इट्स आंसर इज योर बेटा दिस ए बेटा, दैट इज योर 2/2r। और बेटा यहां मैंने लिस्ट दे रखी है दैट हाउ दिस आर, ए एंड डी इज रिलेटेड टू ईच अदर। सो बेटा इनको थोड़ा लर्न कर लें, आर ए के साथ कैसे रिलेटेड है, क्लियर, और डी के साथ कैसे रिलेटेड है। सो बेटर टू गो थ्रू दीज बेटा, क्लियर। सो पुट इट इन योर मेमोरी। नाउ बच्चों दिस इज अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बेटा। लेट्स से दिस इज अ ए हियर, दिस इज अ बी एंड दिस इज अ सी। एंड बेटा जो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज अ एज लेंथ बेटा, और बी सी के बीच का भी जो डिस्टेंस है दैट इज अगेन एज लेंथ। लेट्स से दिस इज ए, क्लियर। तो एज लेंथ इज ए बेटा। और बच्चों जो डिस्टेंस है बिटवीन द नियरेस्ट नेबर्स दैट इज डी, लेट्स से, तो वो क्या होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू द हाफ ऑफ दिस ए सी बेटा। जो डायगोनल है इसका जो हाफ रहेगा बेटा दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर्स एंड दैट इज 1/2 AC। अब AC कैसे फाइंड आउट करना है हमने बेटा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर। दिस AC डायगोनल जो है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस AB एंड square of this BC. So that is your beta AC square is equal to AB square plus BC square. Clear? So AC we can find out. तो AC square क्या हो जाएगा बेटा, AB square क्या है आपका, that is edge length A, और BC square भी आपका क्या है बेटा, BC is also your A बेटा। So इसको A square plus A square क्या हो गया, 2A square। तो AC कितना आ गया आपका, √2A बेटा। ना बेटा AC की वैल्यू यहां पुट करें तो D will be equal to your √2A/2. So that is nothing but it's equal to your D is equal to A/√2, because this 2 is your beta 2 is equal to √2 into √2. तो √2 कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बच गया आपका √2 बेटा। ना बच्चों जबकि आपका R क्या है, दैट इज D/2, R is equal to D/2 बेटा। सो हियर R क्या हो गया बेटा आपका, D की वैल्यू पुट की, दैट इज A/√2 ना बेटा, तो इट्स A/2√2। सो बेटा दिस इज हाउ दिस एज लेंथ इज रिलेटेड टू योर R। सो इट्स आंसर हियर इज A is equal to 2√2R बेटा। सो दिस इज देयर, सो इट्स आंसर इज योर A। सो दैट इज A is the answer. Now next is for the simple cubic lattice बेटा the edge length is equal to, simple cubic के लिए edge length किसके बराबर होगी, तो बेटा different options are given to you. So बेटा simple cubic के लिए that is equal to 2R बेटा, its answer is 2R. Now here that let's say this is simple cube बेटा। Now this is A and B, तो बेटा यहां अगर एक एटम है, एक पार्टिकल है, let's say, and this is another one बेटा, or they are touching each other because we consider them as a spheres बेटा, uniform spheres, clear। let's say एक रेडियाई कितना है इसका बेटा, R है, तो since they are touching each other, तो बेटा ये जो edge length है that is equal to 2R। is that clear? So edge length here is equal to 2R। so here this is the edge length बेटा। now SCC के लिए बेटा R is equal to A/2 बेटा, ये पहले भी मैंने कहा कि इसको लर्न कर लें बेटा। A is equal to 2R is equal to D। now बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस द एज लेंथ इज इक्वल टू। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो तभी मैंने इनको डिस्कस प्रॉपरली करने की कोशिश की। लेट्स से दिस आर द डिफरेंट ऑप्शन बेटा, और जो इसका आंसर रहेगा दैट इज 4/√3R बेटा। तो D इज द आंसर। और वो कैसे बेटा, लेट्स से दिस इज BCC लैटिस बेटा, मींस 8 आपके कॉर्नर्स में है और एक आपका सेंटर में है ना बच्चों। लेट्स से दिस A एंड दिस इज B एंड दिस D, क्लियर, एंड दिस इज C बेटा। ना बेटा यहां क्या है, जो नियरेस्ट नेबर्स हैं ना बेटा, यहां लेट्स से जो AB है दैट इज द एज लेंथ हियर, क्लियर, और BD भी क्या है आपका एज लेंथ बेटा, और दिस DC इज ऑल्सो योर एज लेंथ।
अगर आप देखें बेटा यहां जो आपका डिस्टेंस है बिटवीन द नियरेस्ट नेबर्स दैट इज ऑफ डी बेटा, वो क्या है, दैट इज अ हाफ ऑफ दिस AC स्क्वायर बेटा, सॉरी AC. अब बेटा लेट्स से हाउ दिस A इज इक्वल टू, लेट्स से बेटा हाउ दिस A फॉर दिस इज इक्वल टू 4/√3r. अब बेटा अगर यहां आप देखें डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर्स दैट इज D, और D कितना होगा बेटा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दिस AC बेटा, दैट इज इक्वल टू 1/AC. सो वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट AC बेटा. तो AC कैसे निकालेंगे हम बेटा, AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज करें बेटा. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, लेकिन हमें AD स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है पहले, ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस AD स्क्वायर हियर बेटा. तो AD स्क्वायर क्या होगा बेटा, दिस इज अगेन द पाइथागोरस थ्योरम यूज करें बेटा, डायगोनल है. तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्या हो गया वो 2A स्क्वायर. सो बेटा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, क्योंकि AD स्क्वायर क्या है यहां 2A स्क्वायर. फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, AD हमने फाइंड आउट करना है. AD स्क्वायर क्या होगा बेटा, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और वो क्या है A स्क्वायर. क्लियर. तो दैट इज इक्वल टू योर 2A स्क्वायर. सो बेटा AC स्क्वायर क्या हो गया आपका 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर. नाउ बेटा दिस AC दैट इज √3A. AC कितना हो गया √3A. पुट दिस वैल्यू ओवर हियर. D कितना हो गया, D इज इक्वल टू √3A/2. लेकिन बच्चों जो आपका R है दैट इज इक्वल टू D/2. और नाउ D की वैल्यू पुट करें बेटा तो R क्या हो जाएगा √3A/4. क्लियर. सो दिस इज योर R, हाउ इट इज रिलेटेड टू योर A. और A विल बी इक्वल टू बेटा 4/√3r. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमोर्फस सॉलिड अमंग द फॉलोइंग इज. अगेन बेटा ग्रेफाइट, डायमंड, प्लास्टिक, टेबल सॉल्ट. पहले भी मैंने क्या कहा बेटा कि इसके लिस्ट बनाएं, एंड यू मस्ट नो कि विच आर योर अमोर्फस सॉलिड्स एंड विच आर योर क्रिस्टलाइन सॉलिड. सो बेटा इसका डिफरेंस जो है इवन दैट कैन बी आस्क्ड. सिंपल क्वेश्चन है तो दैट कैन बी आस्क्ड इन योर फाइनल एग्जाम बेटा. नाउ आउट ऑफ दीज बेटा ग्रेफाइट और डायमंड और टेबल सॉल्ट का क्या रहता है बेटा, एक रेगुलर अरेंजमेंट रहती है, दैट्स व्हाई दीज आर योर क्रिस्टलाइन सॉलिड. जबकि यहां बच गया क्या, प्लास्टिक. प्लास्टिक इज अमोर्फस सॉलिड बेटा. सो इट्स आंसर इज प्लास्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एम्प्टी स्पेस विद इन द HCP अरेंजमेंट इज. ये चीजें बेटा मैंने लास्ट जो था सेकंड टर्म एग्जाम जब आपका हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बेटा. गो थ्रू दैट ऑल्सो. उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विच विल बी आस्क्ड इन योर फाइनल एग्जाम. नाउ इसकी जो ऑप्शन दे रखी है बेटा 26%, 34%, 47.8% एंड 32%. हमसे पूछा है एम्प्टी स्पेस. ऑक्युपाइड स्पेस आपको पता होना चाहिए बेटा HCP में कितना है 74%. तो अनऑक्युपाइड कितना रह गया बेटा, एम्प्टी स्पेस कितना रह गया 74. माइनस कर दें बेटा 100 में से, कितना बच गया 26% बेटा. दिस इज आंसर. पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूब बेटा दैट इज अगेन इक्वल टू योर 52.4%. इसको याद कर ले बेटा. समटाइम द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन दिस वे, व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूब. 52.4%. पैकिंग एफिशिएंसी फॉर BCC बेटा 68%. पैकिंग एफिशिएंसी फॉर FCC इज इक्वल टू 74%. FCC और CCP के लिए बेटा दैट इज सेम, दैट इज योर 74% बेटा. इवन HCP के लिए आपका बेटा 74% इज देयर. सो इसको थोड़ा ध्यान दें बेटा. नाउ ओके एक और चीज बेटा यहां बताना चाहूंगा कि जो CCP और FCC के लिए जो अरेंजमेंट है, टाइप ऑफ अरेंजमेंट कैसी रहेगी बेटा. CCP के लिए ABC ABC, और बेटा HCP के लिए AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज देयर. इसको ऐसे देख सकते हैं बेटा HCP में एक C है और CCP में 2 हैं. तो CCP में 2 है ना, देन ABC is also there in the arrangement. ABC type of arrangement is there in the CCP बेटा, जबकि AB arrangement is there in the HCP. So बेटा hope this is clear. Now बेटा next question is the space occupied within the HCP arrangement is. बेटा HCP में बेटा ऑक्युपाइड कितना है 74% है. पिछली बार क्या था अनऑक्युपाइड स्पेस हमसे पूछा हुआ था, एम्प्टी स्पेस. तो इसका आंसर क्या है बेटा C, दैट इज 74%.
ना बेटा व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन एचसीपी एंड सीसीपी? तो बेटा डिफरेंट ऑप्शंस आर गिवन टू यू बेटा, और बेटा इनको याद ही कर लें, एचसीपी और सीसीपी में कितना रहेगा 12, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा बेटा, दैट विल बी योर 12 इन केस ऑफ योर एचसीपी और सीसीपी. Now beta next question is how many atoms are present per unit cell in HCP structure? Now these are different options beta. अब क्या पूछा आपसे, number of atoms per unit cell beta, and that is 6. HCP में आपके जो होंगे number of atoms beta per unit cell, that will be 6. So beta how, let's say this is some HCP structure beta. अगर आप देखें यहां बेटा, these are the corners बेटा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स ये हैं बेटा, 6 ये हैं, हो गए टोटल 12 बेटा. और कॉर्नर्स में जो एटम्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है 1/6 बेटा, ये थोड़ा ध्यान दें. तो बेटा 12 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 2 एटम बेटा. और जो एज सेंटर में है वो कितने हैं, 2 हैं यहां. तो जो आपके फेस सेंटर में यहां कितने बेटा, 2 हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है बेटा. सो ये क्या है, 2 फेस एटम्स आते हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा बेटा 1/2 रहेगा, तो दैट इज इक्वल टू 1 एटम. और बेटा सेंटर पे देखें अगर आप, 3 सेंटर एटम्स 1 and 2 and then 3, दीज आर योर सेंटर एटम्स बेटा. और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा, टोटली वो इसी को बिलोंग कर रहा है बेटा, इसी यूनिट सेल को. क्लियर? सो इनका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा बेटा, हर एक का एक एक रहेगा, तो 3 है तो 3 एटम्स. तो टोटल एटम्स कितने हो गए बेटा, 3 + 1 + 2 कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 6 atoms here. Now next question beta, name the most symmetrical crystal lattice. So beta cubic is the most symmetrical crystal system. उसमें क्या रहता है बेटा, all the edges are same, edge lengths are same beta, A is equal to B is equal to C, and all the angles are same, alpha is equal to beta is equal to gamma, they are all equal to 90 degree. So और ट्राइक्लिनिक में बेटा इससे उल्टा रहता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, मोस्ट अनसिमेट्रिकल जो है दैट इज ट्राइक्लिनिक. A is not equal to B not equal to C in case of triclinic, और alpha is not equal to beta not equal to gamma not equal to 90 degree. Is that clear? Most unsymmetrical triclinic, most symmetrical cubic. तो बेटा इससे बेटर है कि हम इसको पूरे को याद कर लें बेटा. क्या है, जैसे आपका दिस इज देयर, इसको लर्न कर लें बेटा, पुट टू योर मेमोरी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं बेटा. क्लियर? सो क्यूबिक बेटा, A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. टेट्रागोनल में बेटा एक इक्वल नहीं है एज लेंथ, बाकी रेस्ट इज सेम. ऑर्थोरॉम्बिक में बेटा दोनों मतलब 2 एज लेंथ, मींस A is not equal to B not equal to C, मींस आपकी जो एज लेंथ है दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट इक्वल. क्लियर? बट ऑल द एंगल्स आर सेम बेटा एंड दे आर ऑफ 90 डिग्री. तो CTO बेटा एक एक आपका क्या कर रहे हैं, आपके चेंज हो रहे हैं बेटा यहां. और बेटा अब देन मोनोक्लिनिक में क्या होगा, 2 एंगल तो सेम है और दे आर इक्वल टू योर 90 डिग्री, लेकिन गामा जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. मोनोक्लिनिक, इज दैट क्लियर? और ट्राइक्लिनिक में बेटा, ओके बिफोर ट्राइक्लिनिक बेटा MHH लें आप, हेक्सागोनल में देखें आप तो जो आपके A इज इक्वल टू B, बट 1 एज लेंथ इज नॉट सेम बेटा, दैट इज C, दैट इज नॉट इक्वल टू C. क्लियर? 2 एज लेंथ सेम है, थर्ड आपकी एज लेंथ क्या है, सेम नहीं है. और अल्फा और बीटा क्या है आपके 90 डिग्री है, लेकिन गामा जो है दैट इज 120 डिग्री. ये हो गया आपका क्या, हेक्सागोनल. ओके, MH हो गया बेटा. देन R इज और रोम्बोहेड्रल बेटा. इसमें क्या होगा, ऑल द एज लेंथ्स आर सेम, लेकिन जो आपके बॉन्ड एंगल्स हैं बेटा दे आर ऑल्सो सेम, बट दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. तो रोम्बोहेड्रल बेटा MH हो गया. देन MHR हो गया बेटा, रोम्बोहेड्रल था ये. देन T बेटा ट्राइक्लिनिक, जिसमें आपकी कोई भी एज लेंथ कोई भी एंगल दे आर नॉट सेम बेटा. क्लियर? मतलब जो आपके एंगल्स हैं दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और एज लेंथ दे आर नॉट इक्वल. तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल जो है दैट इज ट्राइक्लिनिक, मोस्ट सिमेट्रिकल जो है बेटा आपका क्यूबिक है. तो इसको इस तरह याद कर सकते हैं बेटा, CTO MHRT. CTO, C मीन्स क्यूबिक, T मीन्स टेट्रागोनल बेटा, एंड देन ऑर्थोरॉम्बिक. क्लियर? CTO हो गया, M हो गया मोनोक्लिनिक, H हो गया हेक्सागोनल बेटा, 7th को पहले लें बेटा 4th के बाद, फिर MHR रोम्बोहेड्रल, देन ट्राइक्लिनिक बेटा MHRT. Is that clear? So this way you can put it in your memory beta. So next question is,
नेम द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, बेटा ये आपको पता ही लग चुका होगा, दैट इज योर ट्राइक्लिनिक. नाउ बेटा सेम इज गिवन ओवर हियर. नाउ नेक्स्ट इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, बेटा डायमंड, सिलिकॉन, ग्रेफाइट एंड देन एल्यूमिनियम. बेटा सो बेटा ऑब्वियस इट्स योर डायमंड. ये 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं बेटा, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. डायमंड में क्या रहता है, one carbon is attached to 4 other carbon atoms, so there is no free electron is there, so that's why it's so electrical insulator. Now bachcho, next question is number of tetrahedral and octahedral hole in hexagonal primitive unit cell. beta these are the different options over here. so first of all हमने देखना है कि बेटा hexagonal primitive unit cell में कितने atoms हैं. they are 6. तो 6 है बेटा, तो आपके ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स कितने होंगे, 6 होंगे, और टेट्राहेड्रल बॉइड्स कितने होंगे, 12. सो टेट्राहेड्रल बॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स दे आर योर 12 and 6. तो आंसर इज योर 12 and 6. नाउ बिकॉज 6 एटम्स आर प्रेजेंट इन यूनिट सेल बेटा इन HCP स्ट्रक्चर. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपीयरेंस ऑफ द कलर इन द सॉलिड एल्काली हैलाइड इज जनरली ड्यू टू. नाउ बेटा दीज आर डिफरेंट ऑप्शंस, एब्सेंटर, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट. क्लियर. सो बेटा दिस इज ड्यू टू द एब्सेंटर. क्लियर. ये एब्सेंटर बेटा समटाइम 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द एब्सेंटर. बेटा एब्सेंटर्स आर नथिंग बट दीज आर द मीन्स दो सेंटर्स बेटा इन विच इलेक्ट्रॉन्स दे आर गोइंग टू ऑक्युपाई द अनायनिक साइट. बेटा मीन्स एब्सेंटर्स आर those centers beta in which electrons are trapped in the anionic sites and these are responsible for the color of the salt. beta now beta anionic sites when they are occupied by the electrons are called absenters, which is responsible for color. Now next question is, in the solid state the cation has left a lattice site, okay, and is located at an interstitial position. The lattice defect is, अब बेटा let's say this is N type, P type, Frenkel and Schottky. बेटा ओके बेटा अब केटाइन ने अपनी पोजीशन छोड़ के कहां ऑक्युपाई कर ली बेटा, इंटरस्टिशियल पोजीशन, मींस जो वैकेंट स्पेस है बिटवीन द एटम्स दैट इज ऑक्युपाइड बाय दैट केटाइन. बेटा सो इस तरह का डिफेक्ट जो है बेटा दैट इज ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर. सो बेटा जैसे यहां देखें आप, नाउ दिस इज अ केटाइन A. क्लियर. दिस A इज मिसिंग फ्रॉम हियर और ये कहां जा रहा है, इंटरस्टिशियल साइट पे जा रहा है बेटा, दैट इज अ वैकेंट स्पेस ओवर हियर. इज दैट क्लियर. सो इस तरह का डिफेक्ट क्या कहलाता है बेटा, आपका फ्रेंकल डिफेक्ट. और फ्रेंकल डिफेक्ट जो रहता है तो डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा. क्लियर. सो नेक्स्ट इज देयर इन द सॉलिड लैटिस बेटा इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस एंड अनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट. बेटा दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फ्रेंकल, शॉर्टकी, एन टाइप, पी टाइप. बेटा दिस इज ऑफ बेटा शॉर्टकी डिफेक्ट. क्लियर. अगर आप देखें यहां बेटा, नाउ हियर anion is missing, here cation is missing, so they are equal in number beta, they are missing from here. Clear. So this is your Schottky defect. और बेटा यहां अगर आप देखें these are missing from this, तो it means that results in the decrease in density of the crystal. बेटा आपकी क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो दैट इज मेंटेन, क्योंकि सेम नंबर ऑफ केटाइंस एंड अनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम हियर. नाउ बेटा close packing is maximum in the crystal which is. Now since next question is close packing is maximum in the crystal which is FCC, BCC, simple cubic and centered cubic. बेटा तो 3 ही था बेटा, I think 54.4. clear. Then 68, then 74 बेटा, then it's so FCC, क्योंकि BCC में कितना था आपका 68% था बेटा, सिंपल क्यूबिक में कितना था आपका बेटा, दैट इज 52.4. तो मैक्सिमम बेटा आपका एफसीसी में है बेटा, सो दैट्स वो एफसीसी. नाउ बेटा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स इन बीसीसी, ऑक्युपाइड पूछा है बेटा, तो दैट इज ये पहले ही कहा मैंने कि पोर्टिटी मेमोरी बेटा, दिस इज फॉर सिंपल क्यूबिक बीसीसी एंड दिस इज फॉर सीसीपी और एचसीपी बेटा और एफसीसी बेटा. क्लियर. सो वॉल्यूम ऑक्युपाइड इन बीसीसी कितना है 68%. नाउ बेटा with this thank you, hope you have enjoyed today's MCQ beta. These are very important from your final examination point of view, so thank you, have a nice day.